अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। दिखाना है कितना दिया है? 17 गुणे 11 17 गुणे 5 गुणे 11 सॉरी 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। यह जो है क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। और है तो क्यों है? अब आप लोग जानते हो, पढ़े हो, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। पढ़े हो आप लोग कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे 6 है तो 6 क्या होगा? 1 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा। होगा कि नहीं होगा? और इसके अतिरिक्त देखो, खुद से हो रहा, 6 से हो रहा मतलब खुद से हो रहा, और 1 से हो रहा। इसके अतिरिक्त 6 किससे? 2 से भी विभाजित होगा और 6 3 से भी विभाजित होगा। क्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित जो संख्या हो जाती है वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो, अभाज्य संख्या क्या होगी? जैसे 5 है, अब 5 या तो विभाजित होगा 1 से, या तो 5 विभाजित होगा 5 से। इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो सकता है। जैसे 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है ना? ये सब संख्या क्या होंगी? या तो स्वयं से विभाजित होंगी या तो 1 से। इसलिए क्या है? सब अभाज्य संख्या है। यह संख्या दिया है, अगर ये संख्या खुद के और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या, नहीं तो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। तो चलो आ जाओ देखते हैं। देखोगे क्या? देखोगे यहाँ पे 2 और 11, यहाँ देखना, यहाँ से एक यहाँ तक अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ तक एक पद है, यहाँ तक दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा है बीच में, तो प्लस लगा है तो इसमें 2 और 11 का गुणा है, इसमें भी 2 और 11 का गुणा है। हम क्या कर सकते हैं? 2 और 11 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो जब 2 और 11 को कॉमन लोगे तो 2 गुणे 11 हम कॉमन ले रहे हैं, बचेगा कितना? 17 गुणे 5, 11 कॉमन हो गया, कितना बचेगा उसकी जगह पे? 1 गुणे 3, 2 कॉमन हो गया, 2 की जगह क्या बचेगा? 1, और प्लस यहाँ पे बचेगा 1 गुणे 11 की जगह पे 1। अब देखो बाबू, यह क्या है? यह पूरी की पूरी संख्या इतना है, और यह संख्या क्या होगी? ये तो संख्या 1 से कटेगा ही कटेगा, उसके बाद क्या होगी? ये संख्या स्वयं से ही, उसके बाद क्या होगा? कि यह संख्या 11 और 2 से भी कटेगा, क्योंकि इसमें 11 से भाग दिया जाए तो भी कटेगा, 2 से भाग जाए तो भी कटेगा। आए समझ में? संख्या यह स्वयं और 2 और 11 भी लिख सकते हो, अतः यह संख्या है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर क्या दिया? क्वेश्चन नंबर दिया है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। और क्या दिया? और दिया 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे प्लस 5, दोनों में भाज्य संख्या। एक यह दिया है और एक दिया है 7 गुणे कितना दिया है? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 ये दिया है, और गुणे 1 प्लस 5। यह दोनों संख्या है, क्या है? भाज्य संख्या। और है तो क्यों है? तो देखो, इसमें देखोगे बाबू, इसमें यह अलग है, यह अलग है, इसमें और इसमें दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन हम ले लेते हैं। तो 13 कॉमन लेंगे, बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 13 कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ पे 1, और प्लस यहाँ पे बचेगा कितना? 1। अब यह संख्या जब देखोगे बाबू तो क्या होगा? यह संख्या 1 लिखना,
यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त किससे, 13 से विभाजित है, अतः यह संख्या भाज्य होगी। आया समझ में बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आ जाओ इस पे। अब इसमें देखना एक अलग है और यह एक पद है, ठीक है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस 5 कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1, ठीक है। तो देखो यह संख्या एक और स्वयं से विभाजित होगी, उसके अतिरिक्त 5 से भी विभाजित होगा क्योंकि 5 कॉमन निकल रहा है तो 5 से विभाजित होगा। इसके गुणनखंड में 5 आ रहा ना बेटा। तो अतः यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। लिख लेना आप लोग, जैसे इसको लिखे हो सेम ऐसे इसको भी लिख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर कितना, 6 हो गया। मिटाएं इसको, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। बेटा दिया क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और दिखाना है दो संख्या का गुणनफल। मान लिया एक संख्या प्रथम है, लिख लेना प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। आसन में ये क्या करना है, दिखाना है। चलो ठीक है। उसके बाद दिया है इसमें, पहला दिया है 26 और 91। पहला क्या दिया है, 26 और 91। तो बाबू 26 और 91 का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ और निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 26 और 91 का क्या करना, गुणनखंड कर लेना, ठीक है। तो 26 का गुणनखंड कितना होगा, 26 का गुणनखंड कितना होगा, 2 से काटेंगे 13, फिर 13 से काटेंगे 1, तो हो जाएगा 2 गुणे 13 हो जाएगा। उसके बाद 91 का जब निकालोगे बाबू, 91 का होगा कितना, 2 से कटेगा नहीं, 7 से, 13 सते 91, फिर 13 से 1, ऐसा समझ में। तो इसका हो जाएगा 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हो जाएगा 13, दोनों में कॉमन कौन है, 13 है ना, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो नहीं कॉमन है उसको लो। तो क्या है, 2 है 2 लिख लो, फिर 7 है 7 लिख लो, फिर 13 दोनों में है तो एक बार 13। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, और नहीं तो 13 सते 91, 91 दूनी 100 कितना 82, कितना हो जाएगा 182। ऐसा ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब हमें जांच करना है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ठीक है, मान लिया प्रथम संख्या कितना है, 26 है, द्वितीय संख्या कितना है, 91 है। तो क्या करना, 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182, ठीक है। तो 91 में 26 का गुणा जब करोगे कितना, 6 कम 6 6 नवा 54, 2 1 कम 2 2 नवा 18 आएगा, 6 6 8 5 13 1 1 2 2366, कितना आएगा 2366। अब बराबर 13 गुणे 182 जब करोगे, 182 में 13 का गुणा करोगे, 3 दूनी 6 3 8 24 और 3 एकम 3 2 5 2 8 और 1, तो 6 4 2 6 5 13 1 2 2366। इसका भी आया, इसका भी आया, मतलब दोनों संख्या क्या है, बराबर है। क्या, हम संख्या गुणे द्वितीय संख्या और बराबर इसके ऐसे, ठीक है, हो गया। चलो मिटाते हैं इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 6 7 है ना शायद, क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा, 7 का पहला था, इसको 7 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा कितना दिया है, 510 और 92, 510 और 92। दूसरा क्या दिया है, 510 और 92,
ठीक है, तो 510 का गुणनखंड निकाल लो और क्या करो 92 का गुणनखंड निकाल लो। निकाल लोगे तो निकालो 510 का गुणनखंड, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब कितना 5 5 10 2 12, 2 से कटेगा नहीं 3 से, 3 8 24, 3 पचे 15, 8 5 13 से भी नहीं कटेगा 5 से, 17 पचे 85, 17 से 1, इसका है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। उसके बाद 92 का देख लेते हैं। 92 का जब करोगे कितना होगा 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से करोगे कितना 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 आया, 23 का 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 23। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब इसका HCF कितना होगा, HCF वही होगा जो दोनों में कॉमन होंगे, तो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा, तो HCF कॉमन दोनों में 2 है, तो HCF हो जाएगा 2। LCM कितना होगा, LCM वो होगा जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखो, नहीं तो जितना है सब लिख लो। ये 2 है कॉमन, एक बार लिख लो, फिर यहाँ पे 2 बचा है लिख लो, फिर 3 है लिख लो, फिर 5, फिर कितना है 17 और फिर 23 यहाँ पे इसका गुणा कर लो, 2 4 12 60, 60 आ गया कितना 60 गुणे 17 गुणे 23, तो 60 में 17 का गुणा कर लो, और नहीं तो 23 गुणे 17 कर लो, कितना होगा 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, 5 39, 391 बचा 60, 60 बचा है तो 60 का गुणा करोगे 6 कम 6, 6 नमा 54 और 6 3 18, 18 5 23 और 60 का गुणा करोगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दोगे, हो जाएगा 23,460, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब बाबू इस पे रख के चेक कर लो, आएगा अगर सही तब तो सही है, नहीं तो कहीं से रॉन्ग है। तो प्रथम संख्या कितना 510, द्वितीय संख्या कितना है बेटा 92, बराबर एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब गुणा करो 510 92 का, 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य 2, 2 पचे 10, 9 शून्य शून्य 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4 46 920, ये आया है कितना 46 920। इसका गुणा कर दो, शून्य 2 छक 12, 2 चौक 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 46 920 दोनों का आया है, मतलब क्या है आंसर सही है। आया समझ में, ठीक है नहीं होगी, चलो नोट कर लो इसको फिर मिटा दें। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7वें का, कितना अभी एक और है 336 और 54, तीसरा 336 और 54, इसमें क्या करो 336 का गुणनखंड कर लो और 54 का कर लो, ठीक है। तो 336 का कितना होगा, करोगे 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 1 उधार 13, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1 हो जाएगा कितना 1 2 कितना 1 2 3 4, फिर 2 फिर 3 फिर 7, 54 का कर दो, 54 का गुणनखंड करोगे कितना होगा बाबू 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ऐसे कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना बेटा एचसीएफ जो हमारा तो हो जाएगा, देखो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 गुणे 3 मतलब एचसीएफ हो जाएगा 6। एलसीएम जो होगा हो जाएगा कितना 2 मैंने 2 लिख लो, फिर कितना 2 बच रहा है 3, 1 2 3 हो जाएगा। फिर देखो 3 कॉमन है 3 लिख लो, फिर 3 कितना बचा है 1 2, 3 गुणे 3 फिर 7, ये बन रहा है। चलो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 48 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 48 गुणे 3 कर लेना, ठीक है। 3 8 24 और 4 के 12 2 14 हो जाएगा। अब
144 आ गया, 144 गुणे 3 कर लो, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 एकम 3 1 4। अब 432 में 7 का गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 1 22, 7 चौक 28 2 30, 3024 लगभग एलसीएम आएगा 3024। आया समझ में। अब सत्यता की जांच कर लो मन करे तो सत्यता के लिए क्या होगा, पहली संख्या गुणे देखो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो प्रथम संख्या कितना 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ है 6 और एलसीएम आया है 3024। 3024 करोगे 336 गुणे 54 करोगे 6 चौक 24 और 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 5 6 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15 1 16। तो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1 18144। 18144 इसका कर लो बाबू। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14 और 6 त्रिक 18, 18144 दोनों बराबर आ गए। आया समझ में। चलो नोट कर लो इसको, मिटाएं इसको। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। पहला दिया है 12, 15 और 21। 12, 15, 21। तो क्या करना आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करना। इसका पहले का गुणनखंड निकालेना 12 का, फिर 15 का, फिर 21 का। ठीक है, निकाल लोगे, निकालोगे नहीं निकालोगे तो 12 में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5 और 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। गुणनखंड कर लेना आप लोग। तो ये एचसीएफ जो होगा जो सब में कॉमन होगा, देखो सब में कॉमन कौन है 3 है, एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 और 3 है, सब में 3 है, गुणे 5 गुणे 7 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 सते कितना 6 सते 42 420। ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, कर लोगे आप लोग। सेम इसी प्रकार दिया 17 23 29 और 8 9 25। दूसरा दिया है 17 23 29 और तीसरा दिया है कितना दिया है 8 9 और 25। 8 9 और 25। तो देखो बेटा 17 23 और 29 अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होगा। नहीं होगा तो जिसका गुणनखंड कुछ ना हो उसमें कुछ कॉमन ना हो उसका एचसीएफ होता है 1। ठीक है, और एलसीएम जो होगा इसका ये हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29 के बराबर। अब इसका मान आप लोग खुद निकालना। ठीक है, कर लोगे। तीसरा दिया 8 9 25। तो 8 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3 और 25 का हो जाएगा कितना 5 गुणे 5। इसमें भी देखो बेटा कोई भी कॉमन नहीं है तो ये एचसीएफ इसका हो जाएगा कितना 1 और एलसीएम हो जाएगा मतलब कुछ भी वेरिएंट नहीं है तो डायरेक्ट 8 गुणे 9 गुणे 25 कर देना। 8 गुणे 9 गुणे 25 ये हो जाएगा इसका एलसीएम। गुणा करके लिख लेना। ठीक है, कर लोगे नहीं कर लोगे। चलो मिटाते हैं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर की तरफ। नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है एचसीएफ इतने का 9 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। बेटा दिया है संख्या कौन सी दिया है 306 और दिया है 657 और कहा है इसका एचसीएफ बराबर 9 ये है और क्या दिया ज्ञात कीजिए एलसीएम निकाल। ठीक है, तो देखो एक सूत्र होता है तुम लोग देखे हो एफ गुणे एलसीएम बराबर प्रथम क्या गुणे द्वितीय संख्या या पहली संख्या दूसरी संख्या भी सकते हो। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब
HCF कितना है 9 है। तो यहाँ से एलसीएम निकाला तो एलसीएम बराबर लिख लो, क्या होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा और बटे कौन जाएगा HCF। कर लोगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या 306 गुणे दूसरी संख्या 657 और HCF कितना है 9। ठीक है काट दो, 9 त्रिक 27 3 3 9 36, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 गुणे 157। गुणा कर लोगे 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 2 22, 4 छक 24, 2 26 और 1 मिनट, हाँ सही है, 7 त्रिक 21, 3 पची 15, 2 17, 3 छक 18, 1 19, 8 3 और 7 6 13, 9 2 11 12 और 1 1 2 22 338 लगभग आएगा। आप लोग गुणा करना एक बार, 22 338 क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ दिया इसमें, एक ही दिया है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या किया दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 एलसीएम 380 है, कारण दीजिए। हो सकता है कारण दीजिए, क्या दिया, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और एलसीएम 380 हो सकता है। क्या दिया, HCF 18 और एलसीएम 380। तो देखो ऐसे अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया है, किन्हीं दो संख्या का हो सकता है HCF 18 एलसीएम 380, तो इसके लिए बेटा क्या होगा कि अगर जो HCF होता है उससे हमेशा एलसीएम में भाग जाता है। जैसे अभी कहा कोई 4 और 8 का HCF बताओ, तो आप लोग कहोगे 4 और 8 का HCF सभी तो 4 तो होता है और एलसीएम कितना होता है, कहोगे 8 होता है, कहोगे नहीं कहोगे। तो हमेशा क्या होगा, एलसीएम में HCF से भाग जाता है, तो 4 से 8 डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो चेक कर लो, अगर जा रहा है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, 380 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो 18 दूनी 36, 2 और 0 18 कम 18 2 बचा। तो लिख देना नहीं किन्हीं दो संख्या का, नहीं किन्हीं दो संख्या का HCF 18 तथा एलसीएम 380 नहीं हो सकता, क्योंकि 380 18 से विभाजित नहीं है। ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट करो इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 था, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दो संख्या 525 और 3000 केवल 3 5 15 और 25 और 75 से विभाज्य है, तो HCF कितने का क्या है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। दो संख्या दिया बेटा 525 और 3000, तो एक संख्या बेटा 525 और एक संख्या है 3000। अब यह संख्या विभाजित किससे है, विभाजित किससे किससे है, 5 3 5 3 से है और 5 से, 15 से, 3 5 15 25 और 75, 25 और 75 यही दिया है। उसके बाद कहा है से विभाज्य है, तो इसका HCF क्या होगा, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो बेटा किसी दो संख्या का HCF, सबसे बड़ी वह संख्या होती है जिससे दोनों संख्या क्या हो, विभाजित हो, वही क्या होता है, HCF होता है। तो देखना बेटा यह 525 और 3000 इन सबसे विभाजित है और इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 75। ऐसा में HCF कितना होगा, 75 होगा। लिखना चूंकि 525 और 1000 के गुणनखंड में 75 सबसे बड़ी संख्या है जिससे क्या है, दोनों संख्या विभाजित हैं, अतः इसका HCF
75 होगा। आया समझ में? ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मिटाएं इसको। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, किसी के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 लगते हैं, जबकि किसान एक चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं। बेटा एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, कोई मैदान है जिसका पथ कैसा है बेटा, वृत्ताकार है। मान लिया एक वृत्ताकार पथ है, ऐसे कुछ, अब जैसा भी हो आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब ये क्या है, पथ है। अब यहाँ पे क्या है, सोनिया और रवि दो लोग हैं। कौन कौन है, एक सोनिया है और कौन है, रवि है। सोनिया बैठी यहाँ पे खड़ी है बेटा, बैठी दौड़ेगी कैसे, सोनिया को बैठा दोगे दौड़ेगी कैसे। एक रवि है, दोनों यहीं पे हैं बेटा। यहाँ से एक चक्कर जब लगाती है सोनिया, तो सोनिया को पूरा एक चक्कर लगाने में बेटा, यहाँ से लगाती है मतलब क्या हुआ, यहाँ से दौड़ना शुरू की सोनिया, दौड़ते 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 आई, फिर यहाँ पे यहाँ तक आने में उसको 18 मिनट लग जाते हैं। कितना मिनट लगता है बाबू, 18 मिनट। जबकि रवि जब चलता है, यहाँ से रवि जब चलना शुरू करता है तो यहाँ से वही चक्कर लगाने में रवि लगाता है 12 मिनट। कितना समय लगाता है रवि, 12 मिनट। तो क्या बोला है, बोला है दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने समय बाद बेटा फिर वे दोनों यहीं पे आके मिल जाएंगे। तो जब तक देखो रवि, जब तक सोनिया 18 मिनट, जब तक सोनिया यहाँ पहुंचेगी तब तक रवि मार देगा चक्कर, यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा ना। तो दोनों फिर आके यहाँ पे कब मिलेंगे, ये दो 18 और 12 के, 18 और 12 की एलसीएम के बराबर टाइम पे आके दोनों क्या होंगे, वहीं पे आके मिल जाएंगे। तो 18 12 के एलसीएम आप लोग निकालोगे बेटा 36 आएगा। तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों आके पहले वाले स्थान पे फिर दोबारा यहीं पे मिल जाएंगे। 18 और 12 का क्या निकालना, एलसीएम, ठीक है। मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 और इस चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। कहा है इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभों में रखनी है। गणित है और इंग्लिश है और क्या है, इंग्लिश हिंदी तथा गणित। इंग्लिश है, हिंदी है और क्या है, गणित है। इसकी पुस्तकों को क्या करना है, क्या बोला है, 3 स्तंभों में इस प्रकार रखनी है कि समान ऊंचाई की हो। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या कितना, 96 है, और हिंदी की पुस्तकों की संख्या 40 है। गणित की पुस्तकों की संख्या कितनी है, 336 है। गणित इंग्लिश की 96 है, इंग्लिश की 96 और हिंदी की 240 और गणित 336। इसका है 240, इसका है 336। क्या पूछा है, यदि यह मान लिया जाए पुस्तकें समान मोटाई है तो इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के लिए स्तंभ की संख्या बताइए। इसके और इसके और इसके लिए क्या है, स्तंभों की संख्या बताया। एक स्तंभ में समान रूप होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, 96, 240 और 336 का बाबू उठा के आप लोग निकाल लेना एचसीएफ, ठीक है। तो अगर हम 96 का निकालें तो 96 होगा और कितना होगा देखना, 240 और 336, यही होगा ना। एक काम करो, 96 का एलसीएम निकाल, गुणनखंड कर लो। 96 का गुणनखंड करोगे तो 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो 96 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, 4 5 गुणे 3। 240 का गुणनखंड अगर हम करें बाबू, 240, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से 2 छक 12, 0, 2 से 30, 2 से 3 से 5, फिर 5 से 1, तो आ जाएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5, ठीक है। 336 कर लेना, 336 का 336 का जब करोगे, 2 से 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से
1, तो इसमें कितना है 1 2 3 4, चलो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इसका गुणनखंड हो गया बेटा। तो इसका निकालना हमें एचसीएफ निकालेंगे, इस एक स्तंभों की संख्या पता चल जाएगी कितना है 1 2 और कोई कॉमन है यहाँ 3 और यहाँ पे और 3 भी कॉमन है, तो लिख लो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 8 बोला 3 48, एक स्तंभ की संख्या कितनी होगी 48 है। अब ये कैसे हम तो इंग्लिश और हिंदी में स्तंभों की संख्या कितनी होगी, अब बाबू क्या करना 48 से जितना बुक है इसे भाग दे देना, 96 में 48 से भाग दोगे लगभग आएगा 2 स्तंभ, कितना आएगा 2 स्तंभ होंगे, 96 में 48 से भाग दे देना, ठीक है। उसके बाद 240 में 48 से भाग दे देना, तो 240 में जब 48 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, अगर हमने कितना 4 से काटा तो 0, 4 दूनी 8, 12 पंजे 60, 5 स्तंभों की संख्या कितनी होगी इसमें 5, आया समझ में। फिर 336 मैथ वाले में कितना होगा स्तंभों की संख्या, 336 में 48 से भाग दें तो 12 चौके 48 और 4 रहे 48 और 4 से काट दें 4 4 बटे 32 और 4 चौके 16, फिर काट दें 12 सत्ते 84, इसमें होगा मैथ वाले में 7 स्तंभ, कितने होंगे 7 स्तंभ, और इंग्लिश में 2 स्तंभ होंगे, हिंदी में 5 स्तंभ होंगे, इसमें कितने होंगे किसमें मैथ में 7 स्तंभ होंगे, और प्रत्येक स्तंभ में कितने होंगे 48 बुक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, आप लोगों से जितना हो सके अपने चैनल को सही और सब्सक्राइब, हम इस बुक को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और आप लोगों का अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच।